हेलो स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। देखो, ग्रुप थ्योरी के अंदर आपको चैप्टर 1 में तीन ही टॉपिक है। पहला है बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा है आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स एंड द लास्ट वन इम्पॉर्टेंट इज अ ग्रुप थ्योरी। इसका टेक्स्ट बुक है जॉन फ्रिलाई का फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कोई बड़ी बात नहीं इसकी। ठीक है, अब देखो एक बात, जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा मैट्रिक्स स्पेस देन सीक्वेंस, ये आपने पहले देख चुके हैं कि बाबा सीक्वेंस क्या होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, ये आपको पता था। लेकिन ये जो TYBSC म्हणजे एक्चुअल जो मैथमेटिक्स होता है वो ग्रुप थ्योरी से चालू होता है। ठीक है, ये ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ोगे कि एक्चुअल मैथ्स मतलब क्या होता है, डर, उसका डर क्या होता है। ठीक है, देखो बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स मैं पहले ही देना चाहता हूँ कि देखो ये आसान नहीं होगा ग्रुप थ्योरी पढ़ना। ठीक है, ग्रुप थ्योरी इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ एंटायर मैथ्स। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, मेजर थ्योरी, फील्ड, ये ऐसे कुछ पेपर होते हैं ना जो हमारे बस के नहीं होते। मतलब हजार में से कोई एक आध या दो लोग होते हैं जिनको ये समझ में आता है, वो लॉजिक समझ में आता है। ठीक है, तो हम बस इतनी कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में, पहले से देखो, सोचो, समझो। अगर ये अपने बस की नहीं है तो मेरा वेरी फ्रैंक कहना है, इस पेपर को बस पास करा दो। मतलब पासिंग निकाल लो, बहुत हो गया। क्योंकि क्या होता है, ग्रुप थ्योरी में जो हम सोचते हैं ना वो कभी पेपर में आता नहीं, जो हम पढ़ते हैं वो दिमाग में जाता नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका। मुझे ऐसे मतलब जब मैं TY में था तब मुझे लगा वाओ कितना इजी होगा ग्रुप थ्योरी, मतलब ग्रुप स्टडी वगैरह कुछ तो होगा मतलब। लेकिन वो तो खतरनाक ही निकला कुछ तो। ठीक है, सो बेटर है शांति से पढ़ो, इसका लॉजिक समझ लो, इसके साथ बहस मत करो, इसका आंसर जो दिया है ना उसे समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि अरे ऐसा क्यों नहीं आया, वैसा क्यों नहीं आया, बाहर में जाए, वी डोंट केयर। ठीक है, जो दिया है वो लर्न करो, समझो, लिखने की कोशिश करो, पेपर पास करो। ठीक है, मैंने पहले ही कहा हजार में से एक आध दो होते हैं जिनके दिमाग में जाता है, बाकी तो बस ऐसे ही हवा में होते हैं। हाँ, ध्यान रखना हवा में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द बाइनरी ऑपरेशंस। देखो इसके अंदर इसका वेटेज रहेगा बस 1 to 2% बिकॉज द डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रुप फॉर्मेशन। देन बाइनरी स्ट्रक्चर इज अराउंड 30% एंड देन ऑल अबाउट द ग्रुप जो भी हो। ठीक है, 68% या 69%, वॉट एवर। ओके, सो हमारा फोकस रहेगा ग्रुप, ग्रुप कैसे हम पढ़ सके, कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जांपल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, मेनी मोर थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दूसरी बात, ये जो बुक दिया है हम काफी हार्ड लैंग्वेज है उसकी। ठीक है, काफी हार्ड है। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक बुक है जिसकी लिंक मैं ग्रुप पे डाल दूंगा अपने, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, टेक्स्ट बुक का ऑथर कौन है मुझे याद नहीं, बहुत अच्छा है वो, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सो बेटर है आप उससे भी पढ़ सको तो बेटर। ओके, ऑलराइट, लेट वी स्टार्ट। Definition: a binary operation. Let G be a set. A binary operation on G is a function that assigns each ordered pair of element G and element of G. मतलब क्या, देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि एक फंक्शन होता है, लेट्स से f of x। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 + x लिखा है तो प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, माइनस लिखा है तो माइनस इज अगेन बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन लिखा है तो मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। मतलब दो सेट के बीच में जो भी ऑपरेशन आप असाइन करोगे उसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इतनी सिंपल डेफिनेशन याद रखना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द आइसोमॉर्फिज्म थोड़ा इसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखते हैं तो बेटर रहेगा। अब बहुत सारे, देखो हम सारे सिटी में रहते हैं तो न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स इवॉल्व होते हैं। इवॉल्व प्रोजेक्ट्स मीन्स व्हाट, बिल्डिंग्स। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग्स। नए नए लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, सैंपल फ्लैट रखते हैं। हाँ, तो कभी आपने सोचा होगा उसमें भी मैथ्स यूज किया जाता है, अगर नहीं सोचा हो तो आज देख लीजिए। ठीक है, सो नाउ कभी भी कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले ना उसका एक स्मॉल स्केल मॉडल तैयार किया जाता है, छोटा सा। ठीक है, छोटा सा मॉडल। अगर आप कोई नया फ्लैट लेने जा रहे हो तो आप बिल्डर के
ऑफिस में जाओगे तो वो आपको एक छोटू सा मॉडल दिखाएगा कि हाँ बाबा ये है बिल्डिंग, ये है उसका कंपाउंड, यहाँ पे है खिड़कियाँ, यहाँ पे है स्टेयर्स, यहाँ पे है लिफ्ट, यहाँ पे है बालकनी एंड सो मेनी थिंग्स। वो बालकनी ऊपर नहीं होती, टेरेस होता है, आई एम सॉरी, ठीक है। और ये देख के हम आइडिया लगा पाते हैं कि हाँ बाबा ऐसा ऐसा है, यहाँ से घुसे तो ये मिलेगा, वहां से एक, ठीक है, एक छोटू सा मॉडल। एंड मतलब क्या होता है, हमें बड़ी बिल्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि जाओ भाई देख लो सच में वही है क्या, यहाँ से पता चल जाता है। सो उसी का प्रोजेक्शन होता है एक्चुअल प्रोजेक्ट, जो भी बिल्डिंग में हम फ्लैट ले रहे होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ये कंपाउंड, ओके। सो ये बात होती है। तो आइसोमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट, कि छोटा मॉडल और बड़ा मॉडल, सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज, जस्ट ये छोटा है वो बड़ा है, ध्यान में रखना। इज अ कार्बन कॉपी या यू कैन से द प्रोजेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल मॉडल टू फुल स्केल मॉडल, इसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब आइसोमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट, अब दूसरी बात, यहाँ पे जो विंडो है वही यहाँ पे होगी, ठीक है, हाँ, इट्स कॉल्ड एज वन वन। यहाँ पे जो विंडो है वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो विंडो है वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो स्टेयर्स है वो यहाँ पे होंगे, ये लिफ्ट यहाँ पे होगी, ये कंपाउंड यहाँ पे होगा, इट्स कॉल्ड एज वन वन, ठीक है। अब जरा रिवर्स डायरेक्शन में आइए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से देखूं, बड़े बड़े मॉडल से छोटे मॉडल की तरफ देखूं, तो यहाँ पे जो विंडो है वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ये स्टेयर्स यहाँ पे है, ये लिफ्ट यहाँ पे है, तो रिवर्स भी अवेलेबल है। तो ये हो गया ऑन टू। इन शॉर्ट आइसोमॉर्फिज्म मीन्स ए बाइजेक्टिव फंक्शन, आइसोमॉर्फिज्म मीन्स ए बाइजेक्टिव फंक्शन विद सर्टेन एक्टिविटी। देखो अब डेफिनेशन देखो, लेट एस स्टार, एस कॉमा स्टार, दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द बाइनरी स्ट्रक्चर, एस कॉमा स्टार एंड एस डैश कॉमा स्टार डैश, ठीक है, देयर आर टू, एस डैश एंड कॉमा स्टार डैश बी ए बाइनरी स्ट्रक्चर, okay, an isomorphism of S with S dash, S means small model and S dash means O बड़ी वाली building, is a bisective function, okay, such that ये bisective function तो होना ही चाहिए, such that phi of x star y is equal to phi of x star dash phi y, मतलब ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। If such a map exists, then S and S dash are isomorphic. What do you mean by isomorphic? सबसे पहली बात, दोनों के बीच में बाइसेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए और ये नीचे वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवानी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। नाउ द क्वेश्चन इज, या फर्स्ट वी लर्न द प्रोसीजर हाउ टू शो दैट बाइनरी स्ट्रक्चर आर आइसोमॉर्फिक। स्टेप 1 उसे 1 1 घोषित करो, स्टेप 2 उसे ऑन टू दिखाओ, स्टेप 3 वो नीचे वाली प्रॉपर्टी निपटा दो, ठीक है। काफी इजी, काफी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। अब जरा पीवाई मतलब पीवाई क्यू टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं। शो दैट आर प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू, दिस इज अ सिंबल ऑफ आइसोमॉर्फिक, आर स्टार कॉमा डॉट। देखो यहाँ पे देर आर ओनली 2 ओरिजिनल बाइनरी ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। सो माइनस एंड डिविजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशंस, ओके। नाउ r plus means what, all real numbers are defined on binary operation addition. And what do you mean by r star? अब देखो अगर किसी के ऊपर स्टार लगाओ ना तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव नंबर्स, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों सेम सेम है, ऐसे दिखाना, मतलब ये जो आर प्लस के इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे और आर स्टार डॉट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो दोनों एक दूसरे को बाइजेक्टिव होंगे और वो नीचे वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएंगी, ठीक है। नाउ लेट मी सॉल्व दिस। लेट फाई फ्रॉम आर टू आर स्टार, ठीक है, ये यहां से फंक्शन ट्रैवल करेगा, राइट, आर स्टार। अब मैं इसे डिफाइन कैसे करता हूं, बाय एक फंक्शन तो लेना पड़ेगा ना, बाय phi of x is equal to e raised to x where x belongs to r। अब मुझे इसे 1 1 दिखाना, 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, लेट phi of x is equal to phi of y,
फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई, इंप्लाइज फाई ऑफ एक्स की डेफिनेशन ई रेस टू एक्स, इसकी है ई रेस टू वाई, क्योंकि अगर दोनों ई सेम है तो ऊपर वाले भी सेम होते हैं, सो हेंस प्रूव। ऑन वन वन की डेफिनेशन याद है ना, लास्ट ईयर पढ़ी थी, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, राइट। ठीक है, हो गया ना। अब जरा देखते हैं ऑन टू कैसे होगा। इफ आर बिलोंग्स टू आर स्टार, ऑन टू में क्या होता है, हम जो कोडोमेन होता है वहां से एलिमेंट उठाते हैं, आर बिलोंग्स टू आर स्टार, देन ई रेस टू, या ई रेस टू नहीं आएगा, लॉग आर बिलोंग्स टू सिंपल वाला डोमेन। देखो आर स्टार इज ए कोडोमेन और ये आर इज अ डोमेन। अब आप बोलोगे आर तो यहाँ पे था तो ये ऐसे कैसे हो गया, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, राइट। y की वैल्यू हमने क्या ली, r, और फंक्शन क्या था, e रेस टू एक्स। अगर मुझे बस x की वैल्यू चाहिए तो आई वांट टू टेक अ log ऑन बोथ साइड, सो log r इज नथिंग बट x, दैट्स व्हाई log r बिलोंग्स टू डोमेन। ओके, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर ऐसा है, log r बिलोंग्स टू r, देयरफॉर ये log r को फंक्शन में डालो, सो फाई ऑफ log r इज इक्वल टू ई रेस टू log r, log और e कट, सो आंसर आया r। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप r इज आर्बिट्री, आप यहां से कोई भी r उठा लो तो उसको यहाँ पे एक प्री इमेज एग्जिस्ट होगी, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, ऑलराइट, ठीक है। Now we are interested in show that the last property of the isomorphism for I will solve on next page. For xy belongs to R, we have phi of x plus y is equal to e raised to x plus y। ऐसे होगा ना, phi of x का फंक्शन क्या है, e raised to x, तो x plus y का हो गया e raised to x plus y, so is nothing but e raised to x into e raised to y। क्या ये ऐसे हो गया, phi of x into phi of y। देखो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशन क्या था, r प्लस, हमें उसको किसके साथ मैच करना है, r स्टार इंटू, देखो ये प्लस, प्लस इज नथिंग बट स्टार, डॉट में इज नथिंग बट स्टार डैश, तो यहाँ पे देखो स्टार था, यहाँ पे आ गया स्टार डैश, दैट्स वाई ये दोनों आ गए ना, मतलब दैट्स वाई r प्लस एंड r स्टार आर आइसोमॉर्फिक, ध्यान रखना, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल, डोंट वरी। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, z प्लस और 2z प्लस, ठीक है, हमें क्या दिखाना है, ये आइसोमॉर्फिक है। अब देखो इट्स क्वाइट सिंपल, फंक्शन में कैसे डिफाइन करता हूं सीख लो। यहां पे फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू 2z, ओके, मतलब अगर मैं z से कुछ लूंगा तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल, राइट। सो यहां पे विथ फंक्शन फाई n, अगर मैं z से कुछ लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, डबल, सो एवरी n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। सबसे पहले 1 1, फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ m, ये हमें देगा 2n इज इक्वल टू 2m, ये हमें देखा n इज इक्वल टू m, इंप्लाइज फाई इज 1 1, ठीक है। अब दूसरा दिखाना है, इफ n बिलोंग्स टू 2z, अब यहां से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया n, ठीक है, देन यहां पे 2z मीन्स व्हाट, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल मीन्स व्हाट, इज इवन ना, सो देन n इज इवन, इवन नंबर कैसे दिखाई देते हैं, सो n इज इक्वल टू 2m, ठीक है, इंप्लाइज m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज नथिंग बट n बाई 2। अब देखो n बाई 2, अब इवन नंबर को अगर मैं डिवाइड करूंगा किसी भी नंबर से तो मुझे कुछ तो इंटीजर ही मिलेगा ना, इट्स बिलोंग्स टू z, इज बिलोंग्स टू z, हेंस फाई m, अब मैं m की वैल्यू मेरे फंक्शन में डालता हूं, सो 2 2 कट, मेरे को आंसर मिला n, देखो कहां पे मिल रहा है मेरे को, n में, दैट इज कोडोमेन में, ठीक है। देयरफॉर
phi is onto. Now and the last, let phi of m plus n, क्या होता है phi of n, m का फंक्शन 2n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m plus n। अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं 2m plus 2n, तो क्या हो जाएगा phi of m plus phi of n। देखो स्टार क्या है अपना, स्टार इज नथिंग बट प्लस, स्टार डैश भी क्या है प्लस, तो यहां पे स्टार आ गया स्टार डैश, देयरफॉर phi is, या यू कैन से phi, डोंट से phi, यहां पे बोलो z प्लस आइसोमॉर्फिक टू 2z प्लस, ठीक है। आइसोमॉर्फिक मीन्स दे हैव possess same structure। then next one, q plus and z plus under addition are not isomorphic, q plus and z plus under addition are not isomorphic। अब देखो q, इट्स वेरी सिंपल थिंग। अब यहाँ पे 1-1 आई थिंक हो जाएगा, ठीक है, 1-1 आई थिंक हो जाएगा, मुझे बस डाउट है ऑन टू के बारे में। नाउ अब मैं यहाँ पे जस्ट दिखाना ही नहीं है तो नॉट बोला है ना, तो बस एक रीजन ढूंढो क्या है वो। देखो अगर हियर x प्लस एक्स अंडर एडिशन बोला है इज इक्वल टू कुछ तो आंसर आएगा, तो c बिलोंग्स टू q, ये पॉसिबल है। हैव solution in q, that is rational, solution in q, that is rational, but x प्लस एक्स, अगर मैंने यहां पे c की वैल्यू सपोज करो 3 रख दी, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं, हैज नो सॉल्यूशन इन z। अब देखो कैसे, x प्लस एक्स क्या होगा, जरा फर्क 2x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। अब देखो z इज अ कंप्लीटली इंटीजर, यहां पे जो 3/2 5/2 होंगे, क्या उसके लिए यहां पे सॉल्यूशन होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई हेंस प्रूव, या आप लिख सकते हो q प्लस इज नॉट आइसोमॉर्फिकली विथ z प्लस। और देखो ये कोई अंधा भी बता सकता है, z कंटेन्स इंटीजर्स, मतलब सारे प्लेन इंटीजर, वहां पे रेसिप्रोकल नाम की चीज ही नहीं होती, बट q के अंदर कौन होते हैं, सारे के सारे 1/, फॉर्मेट मतलब p/q फॉर्मेट वाले, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट वन, c कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन एंड रियल नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन आर नॉट आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो इट्स क्वाइट सिंपल, अगर जस्टिफिकेशन यहाँ पे जस्टिफिकेशन लो या कुछ भी ले लो, या सिंपली जैसे लास्ट टाइम किया था, अब मल्टीप्लिकेशन बोला है ना, लेट x डॉट x is equal to c has solution in complex number, has solution in complex number is obviously, ठीक है, for every c belongs to complex number, ठीक है। बट अगर c की वैल्यू में -1 ले लू, has no solution in r, has no solution in r, क्यों, देखो लेट्स से अगर y is equal to x square है, ठीक है, हम फटाफट ले लेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 जा रहे, -1 भी है, -2 भी है, 3 भी है, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट जा रहे सारे के सारे नंबर प्लस होके जा रहे, लेकिन आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 भी आता है, राइट, या यू कैन से वेट, और थोड़ा सस्ता या सिंपल बनाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, दिस इज अ आर फंक्शन, आंसर यहीं पे खत्म होता है, दिस इज अ फंक्शन। बट अगर ऑन टू बनाना है तो हम क्या करते हैं, उल्टा बना देते हैं ना, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका ऑन टू क्या होगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, राइट, तो इसका एग्जैक्टली उल्टा, तो x की वैल्यू क्या आएगी √y, ठीक है। अब y के अंदर दुनिया भर के नंबर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब वो रियल नंबर से भी बड़ा है, तो अगर मैंने वहां पे ले लिया -1, x इज इक्वल टू √-1, क्या ये रियल नंबर में एग्जिस्ट होता है क्या, अगर ये रियल नंबर में एग्जिस्ट होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत ही क्यों पड़ती ना, इट इज आयोटा, दैट्स व्हाई द फंक्शन आर नॉट आइसोमॉर्फिक,
ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वन, मैट्राइसेस M2R मीन्स व्हाट? M2R मतलब जो मैट्रिक्स होगा उसकी डायमेंशन होगी 2x2 और उसके अंदर सारे के सारे एंट्रीज कहां से आएंगे? वो आएंगे रियल नंबर में से, ध्यान रखना। तो हमें बताना है कि मैट्रिक्स एंड रियल नंबर आर नॉट आइसोमॉर्फिक। इट्स, देखो ये तो काफी कॉमन सेंस की बात है। अब यहां पे मैं एक ही प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं कि इन रियल नंबर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हमें पता है ना कि A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू R। क्या मैट्रिक्स में ऐसा होता है? बट इन मैट्रिसेस या मैट्रिक्स A इंटू बी is not equal to B into A for every A, B are matrices, are matrix. Yeah, you can write down here belongs to लिखना है ना, for every A, B belongs to M2R। ठीक है, मैट्रिक्स में प्रोडक्ट नहीं होता सेम सेम। यहाँ पे कैसे? हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है। व्हाट डू मीन बाय आइसोमॉर्फिक? जो यहाँ है वो वहां पे होना चाहिए। मतलब वो जो मैंने बिल्डिंग का बताया, यहाँ पे भाई, यहाँ पे बालकनी, वहां पे तो गाय भी है, ऐसा थोड़ी होता है। सही बात है ना, ऐसा थोड़ी होता है। सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन मत करना, लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इज आर कॉमा डॉट या यू कैन से रियल नंबर विथ मल्टीप्लीकेशन एंड रैशनल विथ मल्टीप्लीकेशन आर आइसोमॉर्फिक। हमें बस देखना है इज आइसोमॉर्फिक। देखते हैं क्या होता है। इज बोला है और ये है 5115 का PYQ। ठीक है, PYQ 5115। अब अगर सॉल्व करना चाहते हो तो नाउ यहाँ पे मेरा आंसर है नो। अब क्यों? अगर मैंने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्यूब, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्यूब। अब phi ऑफ y या यू कैन से हाउ आई से phi ऑफ m इज इक्वल टू phi ऑफ n। अब phi ऑफ m का क्या आएगा? m स्क्वायर, यहाँ पे आएगा n स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस n। हमें अगर 1 1 है तो बस इज इक्वल टू n चाहिए, m इज इक्वल टू n, लेकिन यहाँ पे माइनस भी आ रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट पॉसिबल, इम्प्लाइज phi इज नॉट 1 1। और अगर 1 1 नहीं है तो वो आइसोमॉर्फिक भी नहीं है। बस एक मार्क को क्वेश्चन आएगा, आपको बस लॉजिकली बताना है कि कौन सी चीज वहां पे गलत हो रही है। आ रही बात समझ में? कौन सी चीज वहां पे गलत हो रही है, याद रखना स्टूडेंट ढंग से। नाउ वी विल सॉल्व सम एक्सरसाइज प्रॉब्लम। डिटरमाइन वेदर द phi इज एन आइसोमॉर्फिज्म और नॉट। z प्लस विद z प्लस वेयर phi ऑफ n इज नेगेटिव n। अब देखो, पहले तो मैं चेक करूंगा कि phi 1 1 है या नहीं। सो phi ऑफ n क्या दिया है? माइनस n, और n का बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में। ठीक है, सो phi ऑफ n इज इक्वल टू phi ऑफ m। अगर n डालू तो मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव n। सो यहाँ पे आएगा माइनस n, m डालू तो माइनस n। सो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद n इज इक्वल टू m। सो दिस इज 1 1, दिस इज 1 1, ओके, एज वेल एज ऑन टू, एज वेल एज ऑन टू। अब मैंने ऐसा डायरेक्ट कैसे लिखा? देखो phi ऑफ n इज इक्वल टू n, ये कौन सा फंक्शन है? इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, एंड आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू। नाउ हमें बस चेक करना है कि वो दूसरी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है या नहीं। वो क्या है? phi ऑफ m प्लस n। अगर m प्लस n डालू तो मुझे मिलेगा नेगेटिव m प्लस n। क्या अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं तो आई विल गेट माइनस m माइनस n। सो माइनस m मतलब phi ऑफ m प्लस माइनस n मतलब phi ऑफ n। ठीक है, हो गया। देखो m प्लस n इज नथिंग बट सेपरेट हो रहा है, दैट्स वाई phi इज आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट वन, z प्लस विद z प्लस फंक्शन दिया है 2n। ठीक है, यहाँ पे phi ऑफ n इज इक्वल टू 2n। ठीक है, सबसे पहले मैं 1 1 तो होगा ही, 2n फंक्शन है,
लेट्स सॉल्व कर देता हूँ. Phi of n is equal to phi of m implies 2n is equal to 2m. 2 cut, so n is equal to m. Hence, phi is 1 1. Right? Now we will talk about onto. Now let y is equal to 2x. ऐसे दिया ना, y is equal to 2x, where y belongs to कोडोमेन और x belongs to डोमेन. तो मुझे बताओ स्टूडेंट, तो x की वैल्यू क्या आएगी? y/2. अब मुझे बताओ x की वैल्यू y/2 आएगी. मीन्स व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. क्या z रैशनल नंबर कंसिस्ट करता है? नहीं, नहीं. हेंस x नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. x नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. हेंस phi इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म. देखो x की वैल्यू क्या आई? y/2. तो y/2 चलेगा क्या हमें? नहीं, हमें कैसे चाहिए? सारे के सारे इंटीजर्स. नाउ नेक्स्ट, z प्लस विद z प्लस phi ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1. ये भी नहीं होगा. क्यों? डायरेक्ट आखिरी वाली प्रॉपर्टी लो. phi ऑफ m प्लस n क्या हो जाएगा स्टूडेंट? m प्लस n प्लस 1. देखो m प्लस 1 मैं लिख दूंगा, बट व्हाट अबाउट n? व्हाट अबाउट n? m प्लस 1 हो जाएगा phi ऑफ m, क्योंकि n प्लस 1 उसकी डेफिनेशन ही. बट इसका क्या? इसका तो नहीं आ रहा ना. phi m आ गया, लेकिन n का भाई नहीं आया ना. यहाँ पे प्लस 1 चाहिए था. ठीक है, दैट्स वाई phi इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म. इस बार इसके चांसेस आए हैं. लास्ट टाइम, और हाँ, वो बुक याद आ गई मुझे. गैलियन की बुक है वो, गैलियन की, जोसेफ गैलियन, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो मैंने बताई. देखो इस साल सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपके लिए लास्ट ईयर तक गैलियन की बुक थी. गैलियन की बुक में खतरनाक सम थे आइसोमॉर्फिज्म के, जो हमने स्टार्टिंग के 4-5 लिए ना वही. लेकिन ये आइसोमॉर्फिज्म की ये ले रहा हूं ना मैं, फायोपियन एक्सरसाइज के, वो इस साल हॉट रहेंगे. क्यों? क्योंकि बुक चेंज हो गई ना, तो बुक में आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर इतने सवाल है, तो इसको निपटा देंगे. खत्म. नेक्स्ट, phi ऑफ x इज इक्वल टू x/2. ठीक है, phi ऑफ x इज इक्वल टू x/2. अब देखो, सबसे पहले phi ऑफ x इज इक्वल टू x/2. अब phi ऑफ x इज इक्वल टू phi ऑफ y, ये प्रूव करेंगे सबसे पहले. मतलब 1 1 तो हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा x/2, यहाँ पे आएगा y/2. 2 गेट कैंसल, तो x इज इक्वल टू y. देयरफॉर phi इज 1 1. ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो ऑनटू हो गया नहीं. ऑनटू तो ऑब्वियसली हो जाएगा. y इज इक्वल टू x/2. सो x की वैल्यू क्या आएगी? एक सेकेंड, सॉरी. सो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? x की वैल्यू आएगी 2x, सॉरी 2y. अब देखो 2y तो रैशनल तो है ना. रैशनल में सारे इंटीजर्स होते हैं. कैसे? सब z इज सबसेट ऑफ रैशनल ना, सो z के अंदर तो होंगे ही. दैट्स व्हाई हेंस phi इज ऑनटू. देखो सब चीजें ना प्रूव नहीं करनी, थोड़ा लॉजिकल भी सोचना है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे. नहीं तो बस बैठे रहो. एंड लास्ट वन, phi ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा? x प्लस y/2. मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ. x/2 प्लस y/2, सो इज नथिंग बट phi ऑफ x प्लस phi ऑफ y हो गया. हेंस phi इज आइसोमॉर्फिज्म. याद रखना, काफी सिंपल. नेक्स्ट वन, phi ऑफ x इज इक्वल टू x². अब ये हो गया नहीं, ये मुझे आप होमवर्क में बताओगे. हो गया नहीं, कमेंट में ऐसे लिखना. क्वेश्चन नंबर 11 नो या एस. ठीक है, समझ जाऊंगा मैं. द लास्ट वन इज x³. देखो x³ कितना सिंपल है. x³ फंक्शन कैसे होता है? एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है, ऐसे कैसे जाता है ना. सो इज 1 1 एंड ऑन टू. सो हमें बस आखिरी वाली चेक करनी है कि phi ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन है ना, तो xy³ रहेगा. ठीक है, xy³ रहेगा. ओ सॉरी, x प्लस वाई नहीं आएगा यहाँ पे, x इंटू वाई आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के साथ है ना. सो phi ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा xy³. तो क्यूब सेपरेट हो सकता है. सो इज नथिंग बट phi ऑफ x इंटू phi ऑफ y हो गया. हेंस आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है, तो ये थी सारी एक्सरसाइज आपकी जो आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर बेस्ड थी. सारे के सारे सम सॉल्व करने की मैंने कोशिश की है.
ठीक है, अगर कुछ बाकी रहा हो तो आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. टेक केयर. जय हिंद.